हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का एक रिसर्च में। मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वही बेसिक्स, कैसे सिस्टमेटिक ट्रेडिंग वर्क कर रही है, मार्केट में कैसे काम चल रहा है, सिल्वर गोल्ड के व्यू क्या है, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है, कहाँ पे कुछ मूव्स मिल सकते हैं, मिल रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं निफ्टी से स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हमने कल एक काफी अच्छी खासी वीकनेस देखी मार्केट में, अच्छा खासा फॉल स्टार्ट हुआ, देन आज वापस से रिकवरी आई। क्या इन 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 मूव्स को हम कैप्चर कर सकते हैं? इन मूव्स को कैप्चर करने के लिए सिंपल जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, और कैसे वो आपको एक अपर हैंड दे सकती है, कैसे वो आपको एक एज बिल्ड करने में हेल्प कर सकती है, उसी के बारे में ये वीडियो है। जैसे आप देख सकते हो सिंपली हमारे सामने यहाँ पे विजिबल है। जिन लोगों को पता है कि हम किस सिस्टम पी या सेटअप की बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम देखे जाए तो ये क्लियरली एक बहुत ही अच्छा खासा सेटअप बना हुआ था, इस पर ट्रेड मिला। एंड अभी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि अपसाइड ही मोमेंटम मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज वीवीएफ के ऊपर भी हम कहीं ना कहीं चल रहे हैं और सुपर टेन के ऊपर भी हम कहीं ना कहीं मोमेंटम दे रहे हैं, और साथ ही क्लोजिंग मिल सकती है। ये तो बैंक निफ्टी का प्राइस है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी हम क्लियरली देख सकते हैं, निफ्टी में हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ वीवीएफ के ऊपर ही, वीवीएफ क्या बताएगा, वीवीएफ ये बताता है कि आज के एवरेज वॉल्यूम्स कैसे हैं, राइट। तो मॉर्निंग के सेशंस में ही आपको जब पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, पूरी जानकारी पता चल जाए, आपके पास में एक अपर व्यू हो, आपके पास में रिस्क मैनेजमेंट हो, आपका स्टॉप लॉस स्मॉल रहे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खासी चीज हो सकती है। क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है निफ्टी की? निफ्टी का व्यू कहीं ना कहीं जिसे देखा जाए तो ओवरऑल तो व्यू अपसाइड ही नजर आ रहा है। हो सकता है कि ये थोड़ा सा क्लोजिंग देते देते 25,700 के आसपास भी आ जाए, ऑन द बेसिस ऑफ, हो सकता है आज भी हो जाए, हो सकता है कि मंडे को भी आए, ऐसा कुछ कहना मुश्किल है बिकॉज ऑफ द ट्रेंड है। और कई सारी न्यूज भी है जो ऑनगोइंग रहती है, तो कभी ऑन मार्केट में कभी आ जाती है, तो इस केस में हम थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पाते यहाँ पे डिसीजन लेने से पहले। तो इसलिए जरूरी है कि आप एक सेटअप पे वर्क करो, एक सिस्टम पे वर्क करो, जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे, और साथ साथ वो आपके लिए एक सस्टेनेबल वर्क करे, सस्टेनेबल सिस्टम की तरह काम करे। उसी पे हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, राइट। तो बैंक निफ्टी निफ्टी के व्यू स्ट्रांग है, क्लियर अपसाइड है। गोल्ड की मैं बात करूँ तो गोल्ड में भी सिमिलर व्यू है, ओपन होते ही वीएफ के ऊपर है, कहीं ना कहीं व्यू स्ट्रांग है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या बता रहा है आपको? कहीं ना कहीं कि आज मार्केट स्ट्रांग रहेगा इस पर्टिकुलर जोन के आसपास, और हमको अगर वहां पे डबल कंफर्मेशन मिल जाए, मल्टीपल कंफर्मेशन मिल जाए, तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। उतना ही हमने यहाँ पे देखा कंफर्मेशन है अपने पास में। सिल्वर में सिमिलर व्यू है, जैसे कि आप देख सकते हो सिल्वर का व्यू बहुत स्ट्रांग है। मोमेंटम अगर आपको मिलता है और ट्रेंड आपको दिख रहा है कि यहाँ ट्रेंड अपसाइड ही है, तो हम क्यों ना उसको ट्रेड करेंगे, मिस नहीं करेंगे उसको हम कहीं ना कहीं, राइट। क्रूड की बात करें तो क्रूड में तो ऑलरेडी अपसाइड मोमेंटम था, बट अब ये लेवल ऐसा है 6100 के आसपास का जो लेवल है, प्रीवियस हाई के आसपास के लेवल्स हैं, इन लेवल्स को ब्रेक करने की चांस हाईएस्ट नजर आ रहे हैं मुझे। वो इसलिए नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दी यूएस ऑयल में जो पैटर्न्स है, मंथली चार्ट में, मंथली चार्ट के पैटर्न्स बहुत ज्यादा सुपर स्ट्रांग है कहीं ना कहीं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, राइट। अभी अगर ब्रेकआउट दे सस्टेन करता है तो इसके जो टारगेट है 71 से लेकर 84-85 डॉलर तक के अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। बट इसके लिए कहीं ना कहीं ये जो ईरान और यूएस की जो प्रॉब्लम चल रही है, इस प्रॉब्लम का अ, अगर एस्केलेशन होता है तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा कोई खास पॉइंट नजर नहीं आ रहा कि ये मोमेंटम देगा। बट अगर ईरान और यूएस के बीच में जो टेंशन चल रही है, वो टेंशन अगर और एस्केलेट होती है, तो ये आप मतलब बहुत हाई चांसेस इस चीज के हैं कि ये 71 तो आ ही जाएगा, बट 83 और 93 के लेवल भी यहाँ पे हमको देखने को मिल जाए। जिस हिसाब से पैटर्न बने, मैं प्योरली बात कर रहा हूँ पैटर्न के बेसिस पे, टेक्निकल चार्ट्स मुझे यहाँ पर जो है अपसाइड खुलते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस बहुत अच्छे बॉटम पर है, बहुत अच्छे लेवल पर है। अब ये लेवल या तो मैक और ब्रेक लेवल है। मैक और ब्रेक लेवल कैसे है आप देख सकते हो यहाँ पे 2.7 2.8 डॉलर में, थोड़ी चार्ट्स में क्लीन करता हूँ, 2.7 2.8 डॉलर के आसपास का जो लेवल है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। या तो यहाँ से रिकवरी आ जाती है या फिर यहाँ से वीकनेस आ जाती है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, राइट। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एक्चुअली इतनी प्रॉपर नहीं बनी है ट्रेंड लाइन। अगर हम इस पे देखेंगे अपने कॉमेक्स के चार्ट, एमसीएक्स के चार्ट पे, तो एमसीएक्स चार्ट में ऑफकोर्स बनी है, बट लेट्स सी क्या होता है। 280 के अब हमें अगर क्लोजिंग मिलती है, मोमेंटम मिलता है, स्ट्रॉन्ग व्यू आता है, तो हम ऑफ कोर्स यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर करेंगे। सिल्वर के बारे में अगर पूछते हैं कि सिल्वर कितना बड़ा मूव अपसाइड देने की चांस रख सकता है, तो 249 या 2,49,500 के लेवल्स अभी दिख ही रहे हैं। बट अगर अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी खासी बनी हुई है। थोड़ा सा मैं ट्रेंड लाइन का व्यू यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ से लेकर ड्रॉ करता हूँ अपनी ट्रेंड लाइन, राइट, तो इट इज समथिंग जो अभी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। थोड़ा सा इसमें तो क्या है कि
ठीक से नहीं बनी, पर कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे कॉमिक्स चेक करते हैं तो कॉमिक्स में ओवरऑल आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा खासा ट्रेंड लाइन बना हुआ है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो सकता है, साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्रॉडरली एक पैटर्न ही बना हुआ है। ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, तो इसके देयर आर हाई चांसेस, एंड मेरा कहीं ना कहीं व्यू जो है, बायस व्यू भी अपसाइड का ही है। तो व्यू तो अपसाइड ही रहेगा अनटिल अनलेस अगर ये बॉटम में जो है 77 को ब्रेक करके नीचे जाना स्टार्ट ना करे। $77 को ब्रेक करके नीचे जाता है तो मार्केट में वीकनेस थोड़ी आएगी, अदरवाइज मार्केट में यानी सिल्वर में कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही है। गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड इज ऑल्सो सुपर स्ट्रांग, इट विल गो टिल 5100। यहाँ पे कोई वीकनेस नहीं है, वीकनेस अगर आना चाहिए तो 4980 के बिलो में वीकनेस आने की चांस बन सकते हैं। राइट, सिल्वर गोल्ड मॉर्निंग से स्ट्रांग है। कॉपर के लिए वो सब कहना थोड़ा मुश्किल है, कॉपर में भी व्यू ज्यादा कोई खास क्लियर है नहीं। जिंक की बात करें तो जिंक और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा सही नजर आ रहा है यहाँ पे। अगर हम कॉमर्स के चार्ट पे देखें, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वाली बात आती है, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे स्मॉल है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेने का सोच सकते हैं। और रिस्क रिवॉर्ड अगर सही नहीं है तो फिर वहाँ पे कोई कितना अच्छा स्ट्रक्चर हो, कोई कितना अच्छा सेट क्लास हो, हम वहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हम देखना चाहें कि कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी में अच्छा स्ट्रॉन्ग व्यू दे रहे हैं। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी मेरे साइड से, सिर्फ और सिर्फ एक व्यू होगा कि आज मार्केट में क्या व्यू है और कैसे मोमेंटम है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मेटल और पावर एनर्जी वाले स्टॉक्स जो है, एल एन टी है, आई थिंक डिफेंस है, वो स्ट्रांग है। मेटल एक्चुअली स्ट्रांग है। अगर टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को हम देखें तो मेटल में स्ट्रेंथ बनी हुई है। मार्केट में वीकनेस अगर है तो वो कहीं ना कहीं आईटी शेयर्स में है थोड़ी बहुत। बाकी मार्केट कहीं ना कहीं वापस से एक रिकवरी वाले फेज में चल रहा है। ओके। अगर हम यहाँ बात करें कि कौन से ईटीएफ में अच्छा पैसा बन रहा है, तो हम वो भी देख सकते हैं कि कौन से ईटीएफ में जो है अच्छा खासा मोमेंटम मिल रहा है। ऑलरेडी हमने रिकमेंडेड है ये ईटीएफ, सीपीएससी है, डिफेंस है, इसके अलावा मेटल है। तो उनमें से कौन से सेक्टर में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रिकवरी है, या फिर ये कह सकते हो कि हाँ, जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर थे वापस वहीं पे स्ट्रेंथ आने की कोशिश कर रही है। तो ओवरऑल अगर आप सब देखोगे तो आज सारे के सारे ईटीएफ, सारे के सारे सेक्टर्स में एक पॉजिटिव व्यू है, बना हुआ है। तो इट्स गुड। तो नाइस। अभी और कोई स्टॉक्स वगैरह जो खासकर होना चाहिए उस पर मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट ओवरऑल मार्केट का व्यू जो है यहाँ पे स्ट्रांग बना हुआ है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉपर ट्रेडिंग में एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखें ना, एक हम अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिस्टम ट्रेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो मार्केट में आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी वो है सिस्टमेटिक ट्रेडिंग। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के साथ साथ हम कैसे रिस्क मैनेज कर सके चीजों को, रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव को रखते हुए साथ में हम यहाँ पे देख पाए कि मुझे कितने रिस्क होनी चाहिए पर्टिकुलर ट्रेड में। एंड देन उसके बाद मेरी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, राइट, साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए यहाँ पे। तो सब तीनों को कंबाइन करके अपन एक प्रॉपर सेटअप बनाते हो, उसके बेसिस पे आपके ट्रेड्स वगैरह आप करते हो। जो भी आप करते हो, इक्विटी करते हो, फंडो करते हो, जो भी चीजें आप करते हो वो उनका एक प्रॉपर व्यू होना ही जरूरी है। राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।